होते, लेकिन यहाँ ऑर्डर जारी हो गए हैं, यहाँ हुक्म जारी हो चुका है कि इन तमाम लोगों का क्रैकडाउन किया जाएगा कि जो पाकिस्तान से बाहर इलीगल तरीके से जाते हैं। जो ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान की बड़ी बदनामी होती है दूसरे मुल्कों के अंदर, और हमारे लोग विजिट वीज़े पे जैसे कज़ाकिस्तान में जाते हैं, ओवरस्टे हो जाते हैं 30 दिन के बाद, ऐसे लोगों का पासपोर्ट भी कैंसिल हो जाएगा। जो लोग कश्तियों पर बैठकर डेरा गाजी खान से, तोसा से, राजनपुर से, चूँकि जनूबी पंजाब के लोग ज़्यादा जाते हैं ना, कश्तियों पे बैठ के ओमान में, मस्कत में जाते हैं ग्वादर के ज़रिए से होते हुए, और वो एजेंट को 20-25 हज़ार रुपया देते हैं, एजेंट उनको ले जाता है। अस्सलाम वालेकुम, ज़बीउल्लाह बिलगन मैं आपसे मुखातिब हूँ, और आज मैं आपको जो ख़बर देने जा रहा हूँ वो ख़बर शायद आपके लिए बड़ी हैरानकुन भी हो और दिलचस्पी की हामिल भी हो। और वो ख़बर ये है कि पाकिस्तान से बाहर जो लोग जाते हैं और वहाँ जा कर के साइलम अप्लाई कर देते हैं, सियासी पनाह लेने की कोशिश करते हैं, या दूसरी कैटेगरी के लोग जो पाकिस्तान से डंकी लगा कर जाते हैं और वो दूसरे मुल्क का बॉर्डर क्रॉस करते हैं बग़ैर वीज़े के, और तीसरी कैटेगरी के लोग कि जो यहाँ से विज़िट वीज़े पर किसी मुल्क में जाते हैं लेकिन वहाँ जाकर ओवर स्टे हो जाते हैं और अपने उस ओवर स्टे होने की वजह से इलीगल हो जाते हैं। इन तमाम कैटेगरी के लोगों को पाकिस्तान गवर्नमेंट ने फ़ैसला कर लिया है कि उनके पासपोर्ट मनसूख कर दिए जाएंगे, और अगर उनके पासपोर्ट कोई मनसूख ना हो सका, कोई रह भी गया, लेकिन जब उसका पासपोर्ट ख़त्म होगा और वो पाकिस्तान एम्बेसी में जाएगा कि मेरा पासपोर्ट रीन्यू कर दीजिए, तो उनके पासपोर्ट रीन्यू नहीं हुआ करेंगे। और ये पाकिस्तान की वजारत दाखिला, जिसके मिनिस्टर और वज़ीर हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब, जो पंजाब के साबिक़ वज़ीर आला भी हैं, उन्होंने ये नोटिफिकेशन कर दिया है और अपनी मिनिस्ट्री को ये इक़दामात करने की हदायत जारी कर दी हैं। बाकायदा उन्होंने अहकामात जारी कर दिए हैं। ये दो तरह की बात होती है, ख़बर होती है। एक ख़बर वो होती है कि जो सिर्फ ख़बर होती है, अभी उस पर इक़दामात नहीं हुए होते, लेकिन यहाँ ऑर्डर जारी हो गए हैं, यहाँ हुक्म जारी हो चुका है कि इन तमाम लोगों का क्रैकडाउन किया जाएगा कि जो पाकिस्तान से बाहर इलीगल तरीके से जाते हैं। जो आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान भर से लोग जो है वो किश्तियों पे बैठकर, शिप पे बैठकर, या ईरान के रास्ते तुर्की होते हुए और यूरोप में दाखिल होते हैं, और या कश्तियों के ऊपर बैठकर मस्कत में जाते हैं, यानी अमान में जाते हैं, और दुबई में एंटर होते हैं। तो ऐसे तमाम लोगों की रोकथाम के लिए वजारत दाखिला ने ये सख्त जो है वो कह लीजिए कि एक एक्शन लिया है, और इस एक्शन के बदले में ऐसे तमाम लोगों के पासपोर्ट जो है वो मनसूख कर दिए जाएंगे। और देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं, मैं अब आपको शायद मैं समझा सकूं, बात में डिटेल में बताने चाह रहा हूँ। जो जब वो ओमान में पहुंच गए, वहां पहुंचने के बाद पासपोर्ट तो उनके पास होता कोई नहीं है, अगर होता है तो वो उसको ज़ाया कर देते हैं। ओमान में पहुंचने के बाद उन्हें वापस पाकिस्तान आना है 3-4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने के बाद, तो उन्हें पासपोर्ट की ज़रूरत होगी, और वो फिर जो मस्कत में पाकिस्तान एम्बेसी है वहाँ पर जाएंगे और जाकर उन्हें कहेंगे कि हमें पासपोर्ट चाहिए, और वो कहेंगे आप यहाँ पर कैसे आए थे, आपका पहला पासपोर्ट कहाँ है। और जब उनके पास कोई सबूत नहीं होगा ओमान में लीगल तरीके से पहुँचने का, तो ऐसे लोगों को मस्कत एम्बेसी जो है, ये पाकिस्तान एम्बेसी मस्कत, उन्हें पासपोर्ट बनाकर नहीं देगी। जब उन्हें पासपोर्ट बनाकर नहीं देगी तो वो अपना कोई पाकिस्तानी होने का सबूत ओमान गवर्नमेंट को पेश नहीं कर सकेंगे। नतीजतन अगर वो पकड़े गए हैं तो उन्हें जेलों में रहना पड़ेगा हमेशा के लिए, चूँकि ओमान तो नेशनैलिटी देता नहीं है। इसी तरह इटली के जो कैंप हैं, जहाँ पे लोग ईरान के ज़रिए तुर्की से होते हुए यूनान में दाखिल होते हैं या इटली में पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं, तो इटली में जो यूएनओ के कैंप लगे हुए हैं, वहाँ पे लोग जाकर अप्लाई करते हैं कि हमें यहाँ की नेशनैलिटी दी जाए, पाकिस्तान में हमारे लिए ख़तरात हैं, पाकिस्तान में हमारे लिए मुश्किलात हैं। वो पॉलिटिकल बुनियादों पे या किसी और बुनियाद पे साइलम अप्लाई करते हैं। साइलम का मतलब ये होता है कि ख़ुद को महाजर पेश करते हैं कि हम बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हैं पाकिस्तान से, लिहाजा आप हमें यहाँ पे, आपकी मेहरबानी है, आप हमें जो है शहरियत दे दीजिए, नेशनैलिटी दे दीजिए। ऐसे लोग जो वहाँ पे हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं, ऐसे तमाम लोगों का जो पासपोर्ट है वो मनसूख कर दिए जाएंगे, और अगर वो वहाँ इटली में
जाएंगे पाकिस्तान एम्बेसी में कि हमें पासपोर्ट बना कर दे, तो ऐसे लोगों का नया पासपोर्ट भी नहीं बनेगा, यानी कि वो कभी पाकिस्तान वापस नहीं आ सकेंगे। या उस मुल्क का पासपोर्ट उनको मिलेगा और जब तक वो नहीं मिलता वो पाकिस्तान वापस से बिल्कुल नहीं आ सकेंगे। और अगर उनका जो केस है, जो साइलम या इमिग्रेशन कोर्ट्स हैं, और ये कोर्ट्स मैंने इटली यूरोप को रिप्रेजेंट करता है, और जो मस्कत है ओमान है वो अरब मिडल ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने इसलिए आपको इन दोनों की डिटेल बताई है। मैं अब आपको अमेरिका की डिटेल बताता हूँ। अमेरिका में कमोबेश 10 लाख लोगों ने जो है वो इमिग्रेशन कोर्ट्स के अंदर अप्लाई किया हुआ है असाइलम को, और वो 10 लाख लोग सारे पाकिस्तान से नहीं है, वो पूरी दुनिया से हैं। पाकिस्तान के भी को 50-60 हज़ार लोग वहाँ पर मौजूद होंगे। ये मेरी दादोशुमार नहीं है, मेरा ख्याल है कि 50-60 हज़ार लोग पाकिस्तान से भी होंगे। तो जिन लोगों ने अमेरिकन में इमिग्रेशन कोर्ट्स में अपना केस किया हुआ है साइलम सियासी बुनियादों पर, पॉलिटिकल बेसिस पे, कि पाकिस्तान में हमारे लिए हालात सही नहीं है, तो ऐसे भी तमाम लोगों के पासपोर्ट जो है वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। अगर उन्हें वहाँ की कोर्ट्स मतलब डिसएग्री करती हैं और उनको साइलम की बुनियाद पे वहाँ की नेशनैलिटी या ग्रीन कार्ड अमेरिका से नहीं देते, तो जाहिर है उन्हें कहा जाएगा कि अपने मुल्क वापस चले जाओ, और उनके पास पासपोर्ट नहीं होगा। जब उनके पास पासपोर्ट नहीं होगा, अगर पासपोर्ट होगा तो वो कैंसिल हो चुका होगा। तो जब वो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से, वाशिंगटन एयरपोर्ट से या किसी और एयरपोर्ट से पाकिस्तान के लिए उड़ान भरेंगे, तो जैसे यहाँ पहुँचेंगे तो आगे हथकड़ियाँ उनका इस्तकबाल करेंगी और FIA उन्हें अरेस्ट करके जेल में डाल देगी कि आप यकीनी तौर पर पाकिस्तान से इल्लीगल तरीके से गए थे। पाकिस्तान गवर्नमेंट का ये कहना है, वजारत दाखिला का ये कहना है कि ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान की बड़ी बदनामी होती है दूसरे मुल्कों के अंदर, और हमारे लोग विज़िट वीज़े पे जैसे कज़ाकिस्तान में जाते हैं, ओवरस्टे हो जाते हैं 30 दिन के बाद, ऐसे लोगों का पासपोर्ट भी कैंसिल हो जाएगा। किर्गिज़स्तान में लोग जाते हैं, उज़्बेकिस्तान में लोग जाते हैं। यही वजह है कि आप ये देखें कि पाकिस्तान ने ऐसे लोगों पर सख्ती नहीं की थी और ये लोग विजिट वीज़ा लेकर ये सेंट्रल एशिया स्टेट में भी, ताजिकिस्तान जैसे मुल्कों में भी चले जाते थे और वहाँ जा कर के भी ये ओवरस्टे हो जाते थे। और वो फिर उन मुल्कों ने ये किया कि पाकिस्तानियों के वीज़े ही बंद कर दिए, जिनको जेन्युइन लोग भी थे जाने वाले, उनके लिए भी वीज़े बंद कर दिए गए। सितम ज़रीफ़ी की इंतहा ये है, श्रीलंका जैसे मुल्क ने हमारे वीज़े बंद कर दिए, जो ऑनलाइन वीज़ा मिला करता था वो भी अब हमें स्टिकर वीज़ा जो है उन्होंने किया, बल्कि इंटरव्यू तक बात चलेगी। बैंकॉक जो थाईलैंड ऑन अराइवल वीज़ा हमारा होता था, लेकिन हमने वहाँ ओवरस्टे हो के उसको बतौर राहदारी यूज़ करते हुए हम मलेशिया में एंटर होते हुए पकड़े जाते थे पाकिस्तानी, और पूरे दुनिया के अंदर हमारा वक़ार इस बुरी तरह से मजरूह हुआ, इतनी बुरी तरह से मजरूह हुआ कि नतीजतन उन लोगों ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़े बंद कर दिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान गवर्नमेंट अब ये चाहती है कि पाकिस्तान कुछ सख्त एक्शन ले ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, ताकि दुनिया के अंदर शायद हमारी इज्जत बहाल हो सके, शायद ये मुल्क हमारे लिए वीज़े खोल दें। उज़्बेकिस्तान जैसा मुल्क हमें वीज़े नहीं देता, किर्गिज़स्तान जैसा मुल्क हमें वीज़े नहीं देता। आप यहाँ से अंदाज़ा कर, दुबई जैसा मुल्क जब दिल चाहता है हमारे लिए वीज़े बंद कर देता है। लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के जो सिटीज़न हैं, ये जिन मुल्कों के मैंने नाम लिए हैं, इन मुल्कों के लिए उन्हें वीज़ा चाहिए नहीं होता। कज़ाकिस्तान में वो दिल्ली से फ़्लाइट लेते हैं, जस्ट अपनी टिकट लेते हैं और उन्हें 15 दिन की एंट्री है। और उज़्बेकिस्तान में उनके लिए ऑनलाइन वीज़ा है, रात को अप्लाई करते हैं, अगले दिन सुबह उठते हैं, उज़्बेकिस्तान का वीज़ा अपने मोबाइल पर रिसीव कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में भारतीय जो सिटीज़न हैं, भारतीय शहरी हैं, उनके लिए वीज़े इसलिए आसान हैं कि वो वहाँ ओवरस्टे नहीं होते, वो वहाँ जाके साइलम अप्लाई नहीं करते, और सिर्फ यही वजह है कि दूसरे मुल्कों ने इंडिया के ख़िलाफ़ वो सख्त इक़दाम नहीं किए जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किए हैं। मास्को एयरपोर्ट पर आप चले जाएं, वीज़ा लेकर जाते हैं, लाखों करोड़ों डॉलर्स का आपका बिज़नेस होता है, लेकिन रशिया ने आपको C कैटेगरी में डाला हुआ है, यानी हम पाकिस्तानियों को हमें एयरपोर्ट पे बिठा देते हैं, 7-7 घंटे 9-9 घंटे एयरपोर्ट पे बैठाए रखते हैं, हर तरह की तलाशी लेते हैं, हमारे सामान की तलाशी लेते हैं, हमारे पासपोर्ट की तलाशी लेते हैं, पहले कहाँ गए, फिर इनविटेशन कहाँ से लिया। तो इतना कुछ करने के बाद
तब हमें दाखिले की इजाज़त मिलती है, हमें इमिग्रेशन क्लियर करती है मास्को एयरपोर्ट से। तो हर एयरपोर्ट पर हमारा ये हाल है, इंडिया का हाल ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि इंडिया ने जब अपने जो सिटीज़न हैं उनके ख़िलाफ़ ये सारे इक़दाम किए जो अब पाकिस्तान गवर्नमेंट करने जा रही है, अब जो पाकिस्तान गवर्नमेंट कर रही है, तो इंडिया के लोगों ने वायलेशन करना बंद कर दी। इंडिया के लोगों ने एक गैर कानूनी तरीके से दूसरे मुल्कों में जाना बंद कर दिया, चूँकि उन्हें मालूम था कि अगर हम दूसरे मुल्क में जा कर के हमने साइलम अप्लाई किया, अगर हम विजिट वीज़े पे जाके ओवर स्टे हो गए, हमने वहाँ छुपने की कोशिश की, तो हमें पासपोर्ट भी नहीं मिलना, और पकड़े गए तो वापस जब इंडिया में जाएंगे तो इंडिया में भी आके जेल में जाएंगे हम। तो लिहाजा वो डर गए और उन्होंने फिर इलीगल जो है वो अपने जो ट्रैफिकिंग थी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसानी स्मगलिंग थी, फिर उन्होंने उससे बाज आ गए। और शायद पाकिस्तान गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि ये लोग अब बाज आ जाएं। खुदा के वास्ते कम से कम पाकिस्तान की जो इज़्ज़त रिस्पेक्ट है थोड़ी बहुत पूरी दुनिया में, वो तो बहाल हो, जो जेन्युइन लोग जाना चाहते हैं वो तो बहाल हों। और एक आखिरी में और आपको ख़बर देना चाहता हूँ, वो ख़बर मैं ये देना चाहता हूँ कि हो सकता है कि ये सब कुछ पाकिस्तान गवर्नमेंट और वजारत दाखिला ने इसीलिए किया हो कि पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार बहाल हो, लेकिन एक दूसरी ख़बर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आजकल पाकिस्तान से वीज़ा लेते हैं और किसी भी मुल्क का, इंग्लैंड का, अमेरिका का और किसी के यूरोप का वीज़ा लेते हैं। चूँकि पॉलिटिकल तो है, सियासतदान तो हैं, MP MNA तो रहे हुए हैं, वो यहाँ से वीज़ा लेते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, जाते ही साइलम अप्लाई करते हैं। और सबको पता है कि PTI जो है वो पाकिस्तान में ज़ेर-ए-ताब है, सबको पता है कि PTI के ख़िलाफ़ जो है ना एक्शन हो रहा है, इनको गिरफ़्तार किया जा रहा है, इनको जेलों में डाला जा रहा है। और मैं आपको ख़बर देने जा रहा हूँ कि अमेरिका के अंदर, अमेरिका ने ये डिसाइड किया हुआ है कि पाकिस्तान का अगर कोई बंदा अमेरिका में पहुँच के पॉलिटिकल साइलम जो है वो करता है, अप्लाई करता है तो इमिग्रेशन कोर्ट्स में, तो उसको 3 महीने में जो है वो ग्रीन कार्ड दे दिया जाए। उसको 3 महीने में पेपर मिल जाते हैं, और सिर्फ 3 महीने, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर विक्टिमाइजेशन हो रही है पॉलिटिकल वर्कर्स की। ये PTI का होना ज़रूरी नहीं है। मैं चला जाऊँ, अगर मेरे पास अमेरिका का वीज़ा हो और मैं अमेरिका चला जाऊँ और मैं जाके वहाँ पे अपना पासपोर्ट फाड़ के फेंक दूँ, मैं बोलूँ कि पाकिस्तान वापस नहीं जाना, मुझे मार देंगे। और चूँकि पाकिस्तान के इस वक्त हालात ऐसे ही हैं, तो लिहाजा दूसरे कंट्रीज़ पाकिस्तान को PTI के लोगों को बिलखसूस जो है वो पासपोर्ट दे रहे हैं, और पाकिस्तान के कुछ सहाफ़ियों ने भी इससे फ़ायदा उठाया है, और रियासत को वो सहाफ़ी जो है वो सख्त नापसंद थे, जिस तरह से रियासत को आजकल PTI के लोग अच्छे नहीं लगते। तो हो सकता है कि वजारत दाखिला ने ये इक़दाम जो है वो PTI के लोगों के लिए भी उठाया हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। बहरहाल देर आयद दुरुस्त आयद, ये किसी पार्टी के लिए है या ये पाकिस्तान के लिए है, दोनों तरह से मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि हमें दूसरे मुल्कों में जाके अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहिए, अपने मुल्क की बेइज्जती नहीं करवानी चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया।